हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक है, लॉकडाउन के दौरान जो अच्छे से पढ़ाई करनी है, ऐसे नहीं कि घर पे हैं तो बस चल रहा है ना। नोटबुक चेक नहीं हो रही, कौन कर रहा है कौन नहीं, है ना। सीरियस लेके जो है पढ़ना है। ठीक है, तो हम लास्ट टाइम जो है म्यूज़िक एंड इमोर्टलिटी जो है हाफ पोर्शन इसको कर चुके थे। जो बचा हाफ पोर्शन है वो आज इसको कंप्लीट करते हैं। क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ तक हमारा हो गया था डिम्ड तक। ठीक है, आगे देखिए। तानसेन बिगेन हिज अलाप। अलाप क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू द रागा। राग वगैरह नहीं होते, राग उसका जो है इंट्रोडक्शन, उसका परिचय कराना वो शुरू कर चुका था। ठीक है, शुरू कर दिया था उसने। द लिसनर्स फेल्ट दैट दे हैड ट्रांसेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ एंड हैड एंटर्ड सम इधर रियल प्लेस। ठीक है, जो लिसनर थे उन्होंने क्या सोचा जब उन्होंने राग जो है छेड़े अपने, तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई ये जो इनका राग है, ठीक है, सुनने वालों ने क्या सोचा, इनका जो राग है वो कहाँ चला गया है, ट्रांस जो है इस लिमिट से बाहर चला गया है। ठीक है, ट्रांस ये इसका मीनिंग क्या होता है? ट्रांससेंडेंट का इसका होता है बियॉन्ड, मतलब किसी सीमा से बाहर चले जाना। ठीक है, तो जो अर्थ है इससे बाहर चला गया है। ठीक है, ये कहाँ चला गया है? हैड एंटर सम इटर्नल प्लेस। इटर्नल प्लेस क्या होता है? जो ब्रह्मांड में जो जगह है वहाँ पे, लाइक स्वर्ग कह सकते हैं उसको, बिल्कुल ब्रह्मांड में जो चला गया है, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, देयर वॉज हस्ड साइलेंस इन द कोर्ट आफ्टर ही स्टॉप्ड सिंगिंग एंड देन अपलॉज बिगेन. It grew and grew. When he looked towards the emperor, he saw him standing too, clapping. ठीक है, उसने क्या किया, जब ये गाना उसने ख़त्म किया तो उसमें क्या था? हस्ट साइलेंस था। हस्ट क्या होता है? जैसे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, तो वो था, एक पिन भी गिर जाए तो उसमें भी आवाज़ सुनाई देती है, तो वो मतलब इतना जो है साइलेंस हो गया था जब उसने गाना बंद किया था। और अपलॉज बिगिन। अपलॉज क्या होते हैं? मतलब ताली बजाना, वाह वाह करना। ठीक है, तो उसकी जो इतनी अच्छा उसका म्यूज़िक था, उसके ऊपर सभी ने ताली बजाई थी, वाह वाह की थी। और इट ग्रीव अगेन एंड इट ग्रीव एंड ग्रीव, ये जो है वाह वाह जो है उसकी बढ़ती गई। ठीक है, जब उसने एम्परर की तरफ देखा, किसने देखा? तानसेन ने सम्राट की तरफ देखा। एम्परर होता है सम्राट, सम्राट की तरफ देखा तो उसने क्या देखा कि जो वो भी खड़ा हुआ है और क्लैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तालियां बजा रहे हैं। म्यान तानसेन सेड द एम्परर। एम्परर ने कहा, तानसेन यू आर अ ट्रू जेवल। ठीक है, आप जो है सच्चे रतन हो, अनमोल रतन हो। रतन होता है ना, कहते हैं मेरा अनमोल रतन वो। ठीक है, फ्रॉम टुडे यू कैन बिकम वन ऑफ अवर नवरत्ना, आवर मोस्ट प्रीशियस 9 जेवल्स। ठीक है, आप जो है हमें जो है हमारे मतलब ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारे जो है नवरत्न बन सकते हो। ठीक है, हम हमारे जो मोस्ट प्रीशियस 9 जेवल, हमारे जो बहुत कीमती हैं जो जेवल हैं वो बन सकते हो। ठीक है, तानसेन्स फेम स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री. किंग्स एंड प्रिंसेस फ्रॉम ऑल ओवर came to hear his song, him sing. Tansen became such favorite of Mughal emperor that the other musicians grew jealous and sought ways to discredit him. ठीक है, मतलब इतना जो है वो हो गया वहाँ पे कि भाई उसी की जो है वाह वाह होने लगी। ठीक है, फेम होता है प्रसिद्धि, इतना प्रसिद्ध हो गया उसकी, सभी हर जगह वाह वाह होने लगी। ठीक है, जो इधर उधर के जो सभी राजा रानियाँ थी वो उसको आने लगे वहाँ उसको सुनने के लिए। ठीक है, तानसेन जो है मुगल सम्राट का बहुत फेवरेट जो है म्यूजिशियन बन गया था। क्लियर। लेकिन इसको देख के जो है अदर जो उसके वो थे मुगल सम्राट अकबर के, तो उसको देख के जो उसके जो अदर म्यूजिशियंस थे उसको जलने लगे थे, उसको देख के जेलस हो गए ना, जलने लगे थे। और उसको क्या है? डिस्क्रेडिटेड, उसको क्या करना चाहते थे? उसको कह के जो डिस्क्रेडिट, उसका मतलब श्रेय है वो उसे छीनना चाहते थे, उसको मतलब बदनाम करना चाहते थे उसमें में। बट तानसेन ऑलवेज मैनेज्ड टू डिफीट दैम इन एवरी कॉन्टेस्ट। ठीक है, लेकिन जो तानसेन है वो हर प्रतियोगिता, कॉन्टेस्ट क्या होता है? हर प्रतियोगिता में क्या है उसको मैनेज कर लेते थे उनको हराने के लिए। ठीक है, वन डे, एक दिन, दे प्रपोज टू द एम्परर दैट तानसेन शुड सिंग द दीपक रागा. दिस राग इफ संग बाय अ ट्रू मास्टर इन्वोक्स फायर एंड कैन नॉट ओनली लाइट लैम्प्स बट ऑल्सो अल्टीमेटली बर्न द सिंगर. ओह माय गॉड। ठीक है, देखो क्या कहा गया इस बात में। तो उसके अदर म्यूजिशियंस थे अकबर के, उन्होंने क्या कहा, क्या प्रपोजल रखा उनके एम्परर के आगे, क्या शर्त रखी, क्या कहा उसको एम्परर को। ये कहा था यदि आपका जो ये सच्चा ही जो है मतलब जेवल है, आपका इतना अच्छा सिंगर है ना, तो इससे क्या गवाइए आप? दीपक राग. दीपक राग क्या होता है?
दिस राग, ये क्या कह रहे हैं उसके दीपक राग के बारे में सुन लो क्या होता है ये भी गाना ही होता है एक किस्म का, ठीक है, राग होता है। ये राग ऐसा ही यदि कोई इसको मास्टर गाता है, ठीक है, तो जो बुझे हुए दीपक हैं वो जल जाते हैं, इनवॉक्स फायर, ठीक है। और कैन नॉट ओनली लाइट लैम्प्स, ये केवल लाइट को ही, मतलब जो बुझे हुए दीपक उन्हीं को लाइट नहीं करता, उन्हीं को नहीं जलाता, बल्कि जो इसको गाता है अल्टीमेटली, है ना, अल्टीमेटली क्या होता है, जो इसको गा रहा है इस भजन को, तो वो जो सिंगर है वो खुद जो है जल जाता है, ये है वो। क्लियर? देखो आगे, इतना भयंकर सॉन्ग है ये, देख लो। यदि इसके सामने बुझा हुआ दीपक रख दो तो जो दीपक है बुझा हुआ वो भजन गाओगे तो दीपक जल जाएगा है, और जो भजन गा रहा है वो भी खुद भी जल जाता है, इतना भयंकर ये है राग। आगे देखो क्या कहा, तानसेन एक्सेप्टेड द चैलेंज, ठीक है, तानसेन ने जो है चैलेंज को एक्सेप्ट किया। ये एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है, एक्सेप्टेड नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। क्लियर? तो तानसेन ने क्या है इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, ठीक है, एक्सेप्ट किया। दैट नाइट एम्परर अकबर वेंट टू तानसेन्स हाउस एंड बेग्ड हिम टू रिकन्सीडर, ठीक है, उस रात जो है एम्परर अकबर जो है तानसेन के घर पे गया और उसे बोला कि दोबारा इस बात पे पुनर्विचार कर लो कि आपने चैलेंज से स्वीकार कर लिया, लेकिन ऐसा गाना जो आप गाओगे तो खुद ही बस में जाओगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बट तानसेन वॉज एडामेंट, लेकिन तानसेन क्या है, जिद्दी था। एडामेंट होता है जिद्दी। आई बैग योर फॉरगिवनेस फॉर डिसोबेइंग यू, बट आई मस्ट एक्सेप्ट दिस चैलेंज। आई कैन नॉट लेट माई गुरु एंड माई गॉडेस बी इंसल्टेड बाई रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल राग्स ऑफ आवर ट्रेडिशन, ठीक है, मतलब मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ आपकी उसको करने के डिसोबे करने के लिए, लेकिन जो मैंने चैलेंज स्वीकार किया है वो कर चुका हूँ। मैं अपने गुरु को जो है और अपने भगवान को, देवी देवताओं को जो है इंसल्ट नहीं चाहता। जो इस सृष्टि का जो सबसे सुंदर वो है राग, वो मैं गाऊंगा, ठीक है। तो उसने क्या कहा, बट इज़ देयर एनी वे टू काउंटर द पावर ऑफ रागा, ठीक है। राजा ने कहा कि इसमें कोई विरोध है इसका, इस पावर का, कि भाई ये ठीक है, इसकी शक्ति इतनी है राग की, भाई दीपक भी जल जाता है, जो गाने वाला वो खुद मर जाता है, इसमें खुद इतनी हीट पैदा होती है, आग पैदा होती है, खुद आग में जल जाता है, तो इसको भी काउंटर वो है कि इसको बचा जा सके। तो उसने कहा येस, तानसेन रिप्लाइड, तानसेन ने कहा येस, हाँ, इफ़ अ सिंगर कैपेबल ऑफ समनिंग द एलिमेंट्स कैन सिंग राग मेगा आई कैन बी सेव्ड, ठीक है। उसने क्या कहा तानसेन ने, हाँ इसका है, यदि कोई सिंगर जो कैपेबल है, जो क्षमता रखता है समनिंग द एलिमेंट्स, तत्वों को बुलाने की, है ना, राग मेघ, मेघ क्या होते हैं, बादल होते हैं ना, तो मेघ को बुलाने की, मतलब जो कोई सिंगर है ऐसा, तो उसके अपोजिट यदि ये गाता है तो उससे क्या बारिश जाएगी और उससे फिर बचाया जा सकूँगा, ठीक है, आई कैन बी सेव्ड में बचाया जा सकूँगा। समझ में आ रहा है ना? उन्होंने शर्त रखी थी कि उनके किसने, जो अकबर के जो अदर म्यूजिशियंस थे जो पहले, उन्होंने शर्त रखी थी कि यदि महाराज आप ऐसा ही इसको समझते हैं, इतना अच्छा समझते हैं, तो इनसे जो है दीपक राग गाने के लिए बोलिए, ठीक है। दीपक राग ऐसा होता है जो बुझा हुआ दीपक है वो जल आप सामने रख देते हैं, तो यदि वो राग गाते हैं, वो भजन गाते हैं, तो उसका जो है दीपक खुद जल जाता है ऑटोमेटिक, और जो भजन गाने वाला है वो खुद इतनी अग्नि पैदा होती है कि वो खुद ही जल जाता है, ठीक है। तो उसका पूछा है काउंटर, क्या इसका कोई दूसरा वो है, राजा ने पूछा है, यदि ये भजन गाओ तो खुद ही जल जाओगे, तो उन्होंने कहा हाँ एक है, यदि कोई दूसरा सिंगर जो है राग मेघ गाता है, मतलब बादलों वाला गाता है, तो क्या गर्मी से क्या बारिश होगी तो फिर नॉर्मल हो जाएगा ना ऐसे, तो आई कैन बी सेव्ड, तो इससे मैं बचाया जा सकता हूँ, ठीक है। बट हु विल सिंग राग मेघ सेड द एम्परर, ठीक है, लेकिन क्या कहा कि राग मेघ गाएगा कौन, एम्परर ने कहा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, देयर इज़ समवन हु कैन अकम्प्लिश दिस फीट, हर नेम इज़ रूपा। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा है कोई जो इस साहसिक कार्य को पूरा कर सकता है। फीट होता है साहसिक कार्य और अकम्प्लिश होता है पूरा करना। ये जो वर्ड मीनिंग मैं बता रहा हूँ आपको बीच बीच में, इनको अपने जो है वीडियो को पॉज करके इसमें लिखते रहना अपनी फेयर नोटबुक में। क्लियर? आई विल चेक इट। हर नेम इज़ रूपा, उसका नाम क्या है, रूपा है। सी वॉज अ स्टूडेंट विद मी एट माई गुरुज आश्रम। सी हैज़ कम्प्लीट नॉलेज ऑफ दिस राग। आई वुड लाइक टू ट्रेन हर फॉर 15 days सेट तानसेन। तानसेन ने कहा कि हाँ एक है जो इस साहसिक कार्य को पूरा कर सकती है, उसका नाम रूपा है। वो जो है मैं जब पढ़ता था मेरे साथ जो स्टूडेंट थी आश्रम में, मेरे गुरु के आश्रम में, ठीक है, उसके पास जो कंप्लीट नॉलेज है इस राग की, और मैं उसको जो है 15 दिन के लिए जो है ट्रेन करूँगा। इसलिए ट्रेन मतलब करना, ट्रेनिंग देना और सिखाना उसको। तानसेन ब्रॉट रूपा टू आगरा एंड बिगेन टू ट्रेन हर, ठीक है, वो आगरा ले आया उनको और उनको तैयारी कराने लगा उनकी थे।
On the 16th day, the court was prepared for a big event. Large unlit lamps were placed around Tansen's asan. A big bowl of cold water was put on the table, and pile of dry wood was stacked in the courtyard. ठीक है, तो जो 16वें दिन क्या हुआ, जो राजा ने जो है राज दरबार को सभी को बुलाया, और क्या है वो एक बहुत ही बड़े इवेंट का जो है वो था उस दिन। ठीक है, मीन सभी जो म्यूज़िक का जो कंपटीशन था वो था, सभी आ गए वहाँ पे राज दरबार वगैरह। ठीक है, और वहाँ क्या हुआ था कुछ लकड़ियाँ थी, ठीक है, जो कि पाइल ऑफ ड्राई वुड, पाइल होता है ढेर, ठीक है, ड्राई वुड सूखी लकड़ियाँ थी, स्टैक्ड इन द कार्ट यार्ड, आंगन में जो है वो कुछ लकड़ियाँ जो है वो रख दी थी उन्होंने। ठीक है, उसके बाद कुछ लैंप्स थे, अनलिट लैंप, अनलिट होता है बुझे हुए, ठीक है, तो बुझे हुए लैंप्स थे जो कि वहाँ पे रखे गए, दिए टाइप वगैरह वैसे, क्लियर। और एक क्या था, कोल्ड वाटर वाज पुट ऑन द टेबल, एक टेबल पे जो है कोल्ड वाटर जो है वहाँ पे रखा गया था। ठीक है, उनके चारों ओर, तानसेन के चारों ओर ऐसे। तो रूपा हरसेल्फ सेट फेसिंग तानसेन फ्राइटेंडेड। ठीक है, रूपा जो है खुद अपने आप जो तानसेन के सामने जो है बैठ गई, डरी हुई, थोड़ी फ्राइटेंड थी, डरी हुई थी। फाइनली आखिरकार अकबर गैव द सिग्नल फॉर द म्यूजिक टू बिगिन एंड तानसेन बिगेन हिज अलाप ओपनिंग नोट्स। ठीक है, आखिरकार क्या है, जो सिग्नल दिया गया कि वे म्यूज़िक को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तानसेन ने शुरू किया अपना ओपनिंग नोट्स, अलाप होता है ओपनिंग नोट्स, में स्टार्ट करना, इंट्रोडक्शन करना है ऐसे। एज नॉट बिल्ट अपॉन नॉट द पीपल इन द कोर्ट बिगेन टू फील एन अननेचुरल वार्मथ। ठीक है, जैसे ही जो उन्होंने अपना शुरू किया, वन बाय वन जो है कि गाने लगे, तो जो लोग बैठे थे वहाँ पे वो कैसा फील करने लगे, अननेचुरल वार्मथ, मतलब गर्मी, बहुत गर्मी जो है, जो कि अननेचुरल थी। जबकि वहाँ पे शुरू किया तब तो नहीं थी गर्मी, लेकिन बीच बीच में क्या है वो गर्मी स्टार्ट हो गई। क्लियर। व्हेन तानसेन ट्रांजिस्ट into the body of Jot the song, the heat became unbearable and everyone began to sweat। ठीक है, जैसे जब बीच में आया सॉन्ग, ठीक है, तो इतना ज़्यादा वो हो गया था, वहाँ पे गर्मी हो गई थी, असहनीय, अनबियरेबल, बियर होता है सहन करना, एबल होता है सक्षम, तो अनबियरेबल असहनीय, इतनी गर्मी हो गई थी, तो क्या हो गया सबको, स्वेट, पसीने आ गए थे। As Tansen reached the climax of first तान, the dry wood in the courtyard burst into flames। क्या हुआ जब वो क्लाइमैक्स, अंत में, जब वो उस फर्स्ट पहले तान की जो अंत में पहुंचा, तो क्या हुआ, जो लकड़ियाँ रखी हुई थी उसके सामने, इनके सामने ये लकड़ी रखी हुई, तो ये तुरंत जो है फट गई, इनमें जो है आग लग गई। जब पहले इनको रखी थी गाना गाने से पहले, तब ये ऐसे की ऐसे ही रखी थी, इनमें आग नहीं लगी थी। ठीक है, लेकिन तब ये जब आखिरकार में आखिर लाइन में पहुँचा, तो ये इनमें जो है अग्नि लग गई। ठीक है, यहाँ हो गए ना। वन बाय वन अनलिट लैम्प्स बिकेन ब्रिलियंट विद लाइट, सून द वाटर द लार्ज बाउल बिगेन टू बॉयल। बाय दिस टाइम courtiers वर ऑल ग्रॉनिंग फ्रॉम अनबियरेबल हीट। ठीक है, क्या था, वो जो दिए रखे हुए थे, जो बिना बुझे हुए दिए थे, सब जो है जलने लगे, और जो बड़ा कटोरा रखा था ना, इसमें पानी था ठंडा, ये पानी भी जो है उबलने लगा, जो कि ठंडा पानी था, इसमें वो पानी भी जो है उबलने लगा था। कहाँ पे गए, बट द मैन हुज वॉइस सैंग, हाँ यहाँ पे जो, ठीक है, लेकिन जो सारे बैठे थे, और ठीक है, तो ग्रॉनिंग मीन्स आपका होता है, ग्रॉनिंग मीन्स कराहना। ठीक है, मीन्स जो अनबियरेबल, जो हीट की वजह से, गर्मी की वजह से जो है वो चिल्ला रहे थे, इधर भाई इतनी ज़्यादा गर्मी है, ऐसे ऐसे। ठीक है, बट द मैन हुज वॉइस सैंग लाइक फ्लेम्स ऑफ फायर हिप्नोटाइज्ड दैम। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति है जिसकी वजह से इतनी गर्मी हो रही थी, तो है ना, उनको क्या है, हिप्नोटाइज हो गया था, उनकी आवाज़ से क्या है, सभी जो है हिप्नोटाइज हो गए थे। इवन एज दे लिसन्ड, ठीक है, लेकिन वो सुन तो सकते थे, दे सा, सॉरी अगेन आई एम सेइंग इट, सॉ इट इज सा। ठीक है, दे सा तानसेन्स फेस टर्न असेन। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि तानसेन का जो है चेहरा जो है फीका पड़ गया है, इसका मतलब होता है फीका पड़ना। ठीक है, टर्न बदल गया, फीका हो गया। द हीट जनरेटेड बाय द राग वॉज कंज्यूमिंग हिम फ्रॉम इनसाइड। जो हीट उस राग से पैदा हुई थी, उससे क्या हो रहा था, उसकी बॉडी को जो अंदर से कंज्यूम कर रही थी। रूपा द एम्परर कॉल्ड सिंग मेघ। ठीक है, रूपा एम्परर ने क्या कहा कि रूपा तुम कौन सा वो गाओ, मेघ सिंह गाओ, मेघ का गाना गाओ, ताकि जो गर्मी है, आग वगैरह लग रही है सब, खासकर तानसेन के अंदर, तो उससे जो है मेघ बरसेगा, तो उनको ठंडक मिलेगी उसमें। ठीक है, बट रूपा ट्रांसफिक्स्ड बाय द पावर ऑफ तानसेन्स वॉइस कुडंट
इवन मूव हर लिप्स, ठीक है। लेकिन तानसेन की वॉइस से वो रूपा भी जो है क्या हो गई थी, बिल्कुल चकित हो गई थी और बिल्कुल शांत बैठ गई थी। इतना वो मतलब नहीं कर सकती थी कि अपने होठ भी ला सके, गाने की तो बात दूर थी, ठीक है। ट्रांसफिक्स्ड क्या होता है कि मतलब उससे ऐसी परिस्थिति हो जाती है जिसमें आप हिल भी नहीं सकते, ठीक है, और बहुत आप चकित हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके और आप कुछ बोल भी नहीं पाते उसमें, ठीक है। तानसेन्स वाइफ्स वेल्स ब्रस्ट इनटू हर ट्रांस एंड सी ब्रोक इनटू द अलाप ऑफ मेघ। तानसेन की जो वाइफ है रोने लगी थी, ठीक है, फूट फूट कर रोने लगी थी, इनटू हर ट्रांस, उनके जो ध्यान में, ठीक है। एंड सी ब्रोक इनटू द अलाप ऑफ मेघ, ठीक है, और जो उन्होंने तोड़ दिया था अलाप ऑफ मेघ। हाउएवर हर वॉइस faltered and had no effect on Tansen's body, which had begun to sag, but he continued to sing until finally he collapsed on the floor, ठीक है। मतलब उनकी वॉइस का, जो उनकी वाइफ की वॉइस है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, ठीक है। उनकी आवाज़ ही जो है कमज़ोर पड़ गई थी, फ्लैटर्ड होता कमज़ोर पड़ना, उनकी वाइफ की आवाज़ ही जो कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन उनकी बॉडी पे जो किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ा था उनकी, जबकि बॉडी जो है उनकी सैग लटकने लग गई थी हीट के कारण, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है वो कंटिन्यू गाते रहे। फाइनली ही कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर, जब तक जो है वो अंटिल, जब तक वो जब गिर ना गए हों अपने फ्लोर पे, ठीक है। अ क्राई ऑफ डिस्पेयर, गिरा नहीं था अभी तक, यहाँ पे अंटिल है, यहाँ पे अंटिल, जब तक वो गिर ना जाए। अ क्राई ऑफ डिस्पेयर ब्रोक आउट ऑफ एवरीवन्स थ्रॉट, ठीक है। सभी के जो गले में से क्या है वो चीज़, मतलब एक आवाज़ सी निकली, ठीक है, मीन्स एक निराशा की आवाज़ थी सभी के जो है मुँह से निकली। बाय नाउ, अब तक रूपाज वॉइस हैड बिगन टू गेन पावर, ठीक है, और रूपा की आवाज़ को जो है पावर मिल गई थी कि गाने के लिए। सी क्लोज्ड हर आइज, हर वॉइस बिगेन टू सोर टू द स्काइज एंड क्लाउड्स बिगेन टू गैदर, ठीक है। उसकी आवाज़ जो है आवाज़ में पावर आ गई थी उसकी में, ठीक है। उसने आंखें बंद की और जो उसने गाना शुरू किया, क्लियर। क्लाउड्स बिगेन टू गैदर, जो बादल हैं वो इकट्ठा होना शुरू किया। पीपल वॉज्ड इन एव, ठीक है, मतलब लोगों ने एक अलग ही कुछ देखा। एव होता है आपका अचंभे की भावना, एव नहीं कहेंगे इसको बोलें एव, ठीक है। तो लोगों ने क्या है, वॉज्ड इन एव, लोगों ने क्या है अलग ही एक अचंभे की भावना देखी। कूल्ड बाय द सडन चेंज इन टेम्परेचर, मतलब एकदम से जो है जो चेंज टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा था। दैन द क्लाउड्स ब्रस्ट एंड रेन पोर्ड डाउन फ्रॉम द हेवंस, स्वर्ग से क्या है जो है बादल फटे और बारिश जो है बरसी, वहाँ पे बारिश जो है आई। डाउजिंग द बर्निंग पाइल ऑफ वुड इन एन इंस्टेंट, ठीक है। डाउजिंग होता है बुझाना, एक्सटिंग्विश भी बुझाना होता है, ठीक है, और डाउजिंग भी बुझाना होता है। डाउजिंग द बर्निंग पाइल ऑफ वुड इन एन इंस्टेंट, जो जली हुई लकड़ी तुरंत जो है बारिश के पानी गाने जो है वो हो गई थी। ये गा रही हैं, देखो बारिश आ गई ना यहाँ पे पिक्चर में, यू कैन सी, ठीक है। टू कोर्टियर्स कैरिड तानसेन आउटसाइड डायरेक्टली अंडर द कूलिंग रेन, ठीक है। जो दो राज दरबारी, कोर्टियर क्या होता है, राज दरबारी, उन्होंने क्या किया, उनको अंदर ले गए तुरंत, जैसी भी इतनी हीट हो रही थी उनकी बॉडी में, तुरंत को जो है अंदर ले गए और कूलिंग रेन, और अंडर कूलिंग रेन कहाँ ले गए, डायरेक्ट कूलिंग रेन के नीचे ले गए। एज रूपा कंक्लूडेड मेघ, तानसेन ओपनड हिज आइज, ठीक है। जैसे ही रूपा ने जो है कंक्लूडेड समाप्त किया, कंक्लूडेड होता है समाप्त किया, कंक्लूजन एक निष्कर्ष भी होता है, ठीक है, एक दूसरा होता है यहाँ पे समाप्ति, यहाँ मीनिंग है इसका समाप्त। जैसे इन्होंने मेघ समाप्त किया, तानसेन ओपनड हिज आइज, तानसेन ने क्या अपनी आँखें ओपन की। द ग्रेट म्यूजिशियन म्यान तानसेन lived that day, lived that day and he will live forever, immortalized by his music, ठीक है। जो महान म्यूजिशियन था म्यान तानसेन जो है उस दिन जिंदा रहा, मरा नहीं था उस दिन की, उसकी बॉडी हीट हो गई थी ना ज़्यादा उस राग के कारण। देखो ऐसे ऐसे राग होते हैं, कोई ऐसे गाता है तो कोई लकड़ी है वो जल जाती है, दीपक बिना बुझाए तो वो जल जाता है, हाँ, जहाँ तक इतनी गर्मी पैदा होती है खुद के अंदर ही जो बॉडी है फटने की होती है। लेकिन जो उस दिन वो मरा नहीं, वो जीवित रहा, और ऐसे जो महान म्यूजिशियन है वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। इमोर्टलाइज होता है, इमोर्टल आपको पहले भी उस लेक्चर में बताया, इमोर्टल होता है क्या,
रिमेंबर, थिंक। बताए थे ना एग्जाम्पल, सोल इज इमॉर्टल। इमॉर्टल वो होता है अमर, जो कोई मरता नहीं है। तो जो आत्मा है हमारे शरीर में, एक आपको भी एक अचंभिक चीज़ बताता हूँ, हमारे शरीर के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ है जो भले ही सब कुछ पूरा शरीर फिनिश हो जाता है, पूरा शरीर जल के राख हो जाता है, लेकिन ऐसी चीज़ है जो कभी भी नहीं मरती, वो है आत्मा। उसको इंग्लिश में बोलते हैं सोल। ठीक है, सो थिंक अबाउट इट, व्हाट इज़ दैट, है ना। कितना कुछ पढ़ते हो तो क्या शरीर के अंदर कुछ ऐसा है हमारे जो कुछ जल जाता है पूरा और मरता नहीं है। ठीक है, तो थिंक अबाउट दैट। और वो म्यूज़िक की जो है उसका हमेशा अमर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर था, कितना अच्छा चैप्टर था, इसका अच्छे से पढ़ना, इसका अच्छे से पूरा दोबारा एक बार पढ़ना अच्छे से वीडियो से, क्लियर। सो नाउ वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर एंड क्वेश्चन आंसर विल बी गिवन टू यू, एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी डूइंग लास्ट ऊपर नेक्स्ट यूनिट वी विल बी डूइंग वार एंड पीस, क्लियर। सो that's enough for the day. Have a good time, happy learning. Bye for now.